देखते आँखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम, डिसन वर यू अक्यू ने सुनन वर कन के हनी फॉक्सी जो सलाम। सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हनी फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको आती रहे और कोशिश करें कि आप शेयर और लाइक करें दूसरे लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि कुछ बेनिफिट उनको भी मिले, कुछ फ़ायदा उनको भी मिले। लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात, मैं गोल्ड एंड सिल्वर या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ों की मैं एनालिसिस करता हूँ वो सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप समझे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस की फॉक्सी चैनल हनी फॉक्सी की नहीं है, ताकि आप सोच समझ के और बी केयरफुल कोई भी बाई सेल करते हैं तो इसको आप ज़रा ख्याल से करें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैसेजेस करते हैं कि आप बताओ हम अभी बाई करें या अभी सेल करें। तो देखें, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बाई सेल का आप लोगों को इंडिकेशन नहीं दे सकता। मैं सिर्फ एक एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ कि दिस इज़ द एनालिसिस फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए, मैंने ये जो चीज़ भी आज से 3 साल पहले या स्पेशली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैंने स्टार्ट की थी, माई इंटेंशन वॉज टू गिव अवेयरनेस इन द यूथ पीपल स्पेशली all over the world, so people can understand regarding the gold and especially for the silver, because in the western countries I think so youth are not taking interest in the gold and silver, especially in the western world. So youth don't take interest for savings and youth don't think about the gold and silver, especially they don't know about the silver very well. I know that because I know a lot of my relatives, lot of my friends, they never think about silver. So this is the reason my intention was to bring the awareness in these people. And also in the Asian countries, people, lot of youth people don't know about the silver. Maybe they hear about the silver jewelry, but they never hear about the silver bars or to invest in silver, so for the future. And दूसरी बात, ये मेरा इंटेंशन था, मैंने आपको बताना था, इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग काफ़ी कमेंट्स भेज रहे हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को, लोग अभी भेज रहे हैं कि आप मुझे हमें ये बताएं कि नेक्स्ट ईयर गोल्ड क्या होगा। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली लॉन्ग टर्म फॉर द गोल्ड के लिए मैं आप लोग को एक थोड़ी कोशिश करूँगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन इतनी आसान, इतनी, देखिए ये कोई रील नहीं है कि मैं चिल्ला के जल्दी बोल के उसको फिनिश कर दूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं तो बेचारे मजाक में हंसते बोलते हैं, यार तू तो रारू गुला विजय दो। अरे भाई, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं खाली प्यार मोहब्बत से बोल के ज़रा लोगों को अटेंशन लाना चाहता हूँ, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लें और लोगों का फ़ायदा हो। दिस इज़ द मेन रीज़न। देखिए, लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आपको बताऊं, थोड़ा पिछले हिस्ट्री में जाके थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब ये गोल्ड है ना, लास्ट इन 2008 के अंदर, जब 2008 के अंदर या 1925 टच हुआ था ना, तो दैट्स वाज द वेरी हाई रेट एंड फर्स्ट टाइम वो उसने हाई क्रॉस किया था। एंड मुझे ऐसा लगा था कि ये 2000 टच कर देगा और 2000 क्रॉस कर देगा। मदीना शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक उस्ताद थे, उनको मैंने बोला कि यार ये तो रेट इतना चल रहा है और ये 2000 से ऊपर चले जाएगा। तो उन्होंने मुझे अपना एक जजमेंट बताया कि बेटा ये 2000 से ऊपर नहीं जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और यही हुआ, मेरी अंदाज़न मेरी एनालिसिस गलत साबित हुई और वो 2000 से नीचे आ गया, टू बी फ्रैंकली। और 2000 से नीचे आया इन 2008 और ये इतना नीचे आया कि 10-15 ईयर्स ये गोल्ड डाउन रहा कि 1925 से रेट से ये 1045 रेट आया था। दैट वाज अ बिग करेक्शन, 50% करेक्शन हुई थी। और इसके बाद ये 15 साल के बाद
इस मार्केट ने आहिस्ते आहिस्ते स्लोली इसने अच्छी मूवमेंट जो स्टार्ट की थी वो 2018 से की थी, 2017-18 से की थी कि वहाँ से ही रेट मतलब 1045 टच करके 1400 और 1600 के करीब चल रहा था। और फिर आहिस्ते आहिस्ते इसने 2018 से जब रेट अराउंड 1800 समथिंग था वहाँ से इसने पीक पकड़ा था और वहाँ से ही ऊपर जाना शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं गूगल वगैरह पे, चार्ट वगैरह पे 2018 से इसने स्टार्ट लिया और आज 2025 है, ऑलमोस्ट 25 का एंड है, या अराउंड 7 इयर्स हो गए, मोर देन 7 इयर्स के इसने रेट ने 1800 से लेके मोर देन डबल ये 7 इयर्स में इसने अपना टारगेट पूरा किया है। नो डाउट लोग डर रहे हैं और लोग ये परेशान हो रहे हैं कि भाई ये हाई हो गया है, यहाँ से करेक्शन होनी चाहिए, और पीपल आर राइट, क्योंकि जब ये 2018 से ऊपर जाना शुरू हुआ था और ये अराउंड 1900 क्रॉस किया था 1925, और ये रेट आ गया था 2350 को। जब ये 2350 आया ना, कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, अराउंड मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स पहले, 2-3 इयर्स की पहले की बात है, तो मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा ये बहुत हाई रेट है, और बहुत स्पीड से मैं जब ये बात कर रहा था 2350 से 2600 चला गया। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि बेटा मेरी एंड्स के मुताबिक 2600 वाज द एंड है, और मैं गलत साबित हुआ, मेरी मिस्टेक थी, मेरे गलत हुआ। 2600 को भी इसने क्रॉस किया, और 2600 और 2900 के बीच में इसने बहुत कॉम्प्लिकेशन लेकर आई थी गोल्ड रेट ने और इंटरनेशनल मार्केट ने, कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से इसने यही 2025 के अंदर, मेरे ख्याल से अराउंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ 2024, इसने 2900 को क्रॉस किया ना, अराउंड 3000 को क्रॉस किया। तो जब इसको क्रॉस किया ना, तो उस वक्त से मैंने काफ़ी लास्ट 1.5 या 2 ईयर से मैं काफ़ी इसको स्टडी करने बैठा, एनालिसिस किया, पिछले इतने सालों को किया। 1933 को देखें आप, 1971 को देखें, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, अगर मैं सब बताना चाहूँगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो उस पर सब चीज़ें देखने गई। तो ये एवरी 30 ईयर्स 40 ईयर्स का जो एक टारगेट था ना, मैंने कहा कि अब यह लगता है कि मार्केट शायद हाथ से जाती जाएगी और ये सबको परेशान करती जाएगी और ऑल टाइम हाई ATH तोड़ती जाएगी। और यही चीज़ें हुई कि जब इसने क्रॉस किया 3000 को, तो ये नॉन स्टॉप, आपको देखेंगे नॉन स्टॉप ये साल के अंदर बढ़ता गया। अब जब ये बढ़ता गया ना, देखिए हर चीज़ समझे, कोई भी चीज़, मैं भी इसी चीज़ को ऐसे ही समझता हूँ जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, कि कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी, और कोई भी चीज़ ऊपर जाने के लिए थोड़ा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। कोई भी चीज़ नीचे आने के लिए भी ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो आप देखें ये चलती गई मार्केट एक समर के अंदर, और समर के बाद जो हमेशा एवरी ईयर थर्ड क्वार्टर में अंदर मार्केट थोड़ी रिवर्स होती है, लेकिन इस ईयर थर्ड क्वार्टर के अंदर रिवर्स नहीं हुई और मार्केट ऊपर गई। मीन्स इट वाज वेरी बुलिश एंड वेरी टाइट। अब रेट जो है आपका 4400 टच हुआ, और इसके बाद जब करेक्शन आई, मैंने संडे की वीडियो में भी सिल्वर का बताया था कि सिल्वर नीचे आएगी, और गोल्ड का मैंने कहा था कि गोल्ड का एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एरिया है, और गोल्ड का मैंने बताया था कि 4200 तोड़ेगा तो गोल्ड 4100 तक जा सकता है। आप देखें ये 4100 के करीब ही मार्केट चल रही है। अगर ये 4000 तक भी गया तो देखिए, जब $200 ऊपर जा सकता है तो $100 एक्स्ट्रा नीचे भी आ सकता है, और लेकिन मार्केट प्ले यहीं हो रही है 4100 के करीब। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि ये ब्रेकडाउन हुआ गोल्ड का। अब जब 4400 गई तो ये 10-15% करेक्शन, यानी ऑलमोस्ट 10% करेक्शन आप कह सकते हैं 4000 तक। ये कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि इसको आगे ऊपर जाना है। जब आगे ऊपर जाना है ना मार्केट को, तो लाजिम इसको 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा इसको मार्केट को नीचे लाएंगे। जब नीचे लाएंगे तो मार्केट ये अब की तरफ रवा दवा आगे अपना ट्रैक पकड़ेगी, क्योंकि ट्रैक इसका ऊपर का ही है ओवरऑल, स्पेशली फॉर कमिंग कपल ऑफ ईयर्स। ये चीज़ आप ध्यान रखें, मेरी वीडियो भी आप सेव करके रखें कि आने वाले साल 2 साल ये ऊपर की तरफ ही है, लेकिन आपको करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होता रहेगा। तो अब देखिए, जब मार्केट
मैं आपको वीकली वीडियो का भी नहीं बता रहा हूँ, वीकली वीडियो एवरी संडे आती है, तो ये आपको कल संडे है तो कल, आज सैटरडे है 25 अक्टूबर है, ये आपको वीकली वीडियो कल संडे को ही आएगी, क्योंकि वीकली वीडियो के लिए मुझे और स्टडी करना है कि इसका ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट एरिया क्या है। इस वक्त ये लॉन्ग टर्म की वीडियो में बना के आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कमिंग टाइम के अंदर देखें, ये अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर एंड है और नेक्स्ट वीक काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी मीटिंग्स है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसके लिए ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी और फिर आपको वीकली में आइडिया दे दूंगा कि क्या होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि मुझे इस वक्त गोल्ड ने जो 10% to 12% करेक्शन दे दी है, अब इसके बाद मुझे अभी लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे ही गोल्ड 4400 क्रॉस करेगा, आपको गोल्ड एनालिसिस, मेरी एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड आपको 4600 भी वेरी सून, मे बी दिसंबर तक आपको दिखा सकता है। और बाय द नेक्स्ट ईयर मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता जाऊँ कि नेक्स्ट ईयर का टारगेट, मैंने आपको बताऊँ कि नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट्स है ना, ये 5444। अब आप मुझे बोलेंगे 444 क्यों? देखिए, ये 5000 प्लस की कहानी है, तो जब 5000 प्लस की कहानी है तो आप समझे कि ये 5100, 200, 300, तो ये $200-400 है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड के लिए। इस वक्त गोल्ड के लिए $200-400 अब कोई बड़ी बात नहीं है। ये $200-400 स्पीड से बढ़ाएगा, फिर $200-400 करेक्शन देगा लोगों को डराने के लिए। इस वक्त आप देखें, एक मिनट की कैंडल्स है ना, ऑनलाइन में मैं आपको बता रहा हूँ रिगार्डिंग ऑनलाइन, एक मिनट की कैंडल्स ये $10, $20 की है। सो आप देखिए, आप फिज़िकली गोल्ड लेंगे तो आप $200-400 का अप डाउन तो आपको नज़र आएगा। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो भी फिज़िकल बाई कर रहे हैं वो घबराएं नहीं, इस वक्त भी, आगे वाले टाइम में भी घबराएं नहीं, और गोल्ड एंड सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए रखें। दूसरी बात, लोग मुझसे एक और मैसेज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बेचे कब। मैं कभी भी आपको ये एसेट सेल करने का नहीं कहूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, जिसको लाइफ के अंदर जितने पैसे की ज़रूरत है ना, वो उतना ही अपना गोल्ड सिल्वर बेचता जाए। जब भी सेल करना है, अपना गोल्ड सिल्वर जितनी ज़रूरत है उतना बेचे। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये बेच के कोई एसेट्स आपको लेने हैं, कोई रहने के लिए घर लेना है, कोई और इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो ही आप गोल्ड सिल्वर बेचें। अदरवाइज़ मैं आपको जो आज की जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट ही ये है, पॉसिबल मैं कोशिश यही करूँगा मेरी टीम को कह के कि इसकी हेडलाइन ही ऐसी बनाए कि व्हेन टू सेल गोल्ड एंड सिल्वर। देखें, मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर बेचने के लिए एक ही टाइम पे बताऊंगा कि जब ज़रूरत हो तब आप गोल्ड एंड सिल्वर बेचें, और बाकी आप वेट करें। ज़रूरत ना हो तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए रखें। सॉरी, अजान हो रही है, मुझे शायद पॉज करना पड़ेगा। आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो, थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी, अजान हो रही थी इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कंटिन्यू ये वीडियो है। तो व्हेन टू सेल गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक ज़माने में हमारे बड़े प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते थे, हम मेमनों की भी और नॉन मेमन भी काफ़ी लोगों दुनिया में वर्ल्ड वाइड हमारे बड़े प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते थे, तो वो प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग टर्म के लिए रखते थे। उस वक्त, आज से पहले, मैंने अपने लोगों से बड़े से सुना है कि वो हज़ारों रुपए में प्रॉपर्टी ख़रीदते थे, फ्यू थाउजेंड्स में, और उनकी आज मल्टी बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ की प्राइजेज़ हो गई हैं, लेकिन वो बेचते नहीं हैं। तो इसको आप चीज़ को समझें, गोल्ड एंड सिल्वर का वो हाल होने वाला है। गोल्ड एंड सिल्वर को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। जब भी आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही बेचें, और जब ज़रूरत नहीं है तो आप एज एसेट्स, एज ए इन्वेस्टमेंट्स, जैसे प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बढ़ती है और आप उसको रखते हैं, और इस तरीके से ये गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको एक बेनिफिट देता जाएगा। और मेरी एक एडवाइस थी, आगे आप लोगों की जो खुशी, मेरी एक एनालिसिस थी, एक एडवाइस थी, क्योंकि इस गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ऊपर जाने वाला है। हाँ, आगे एक टारगेट को आएगा कि कोई ऐसी बड़ी, उस टारगेट पे जाके कोई बड़ी करेक्शन नज़र आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो एडवाइस दूँगा, और कोशिश करूँगा कि मुझे अगर कोई पहले से भी कुछ आइडिया अगर लगेगी कि या 2-3 साल में कुछ लगता है बड़ा
कुछ इन केस जो पॉलिटिकल और फंडामेंटल के हिसाब से ये है, क्योंकि इस वक्त साल 2 साल तो बहुत बुलिश नज़र आ रहा है, तो इसलिए ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई है। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँ, प्लीज़ सेल के लिए आप लोगों की मर्ज़ी है। देखिए, इसमें ये बता इसलिए रहा हूँ कि इस वक्त सिल्वर इतना ऊपर गया और मैंने सेल नहीं करवाया, नीचे आई तो कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं। देखिए भाई, मैंने सेल इसलिए नहीं करवाया कि बाय और सेल के डिफरेंस में आप लोग को लॉस हो जाता, और मैंने जो भी 8 महीने से 6 महीने से या पिछले 2 महीने से सिल्वर बाई कराया है, मैंने सबको बोला है कि हम सिल्वर सेल करेंगे नेक्स्ट ईयर। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, जो उनको फ़ायदा हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से भी सेल कर सकते हैं। मैं सेल का रिकमेंडेशन आप लोगों को जब ही दूंगा कि जब मुझे लगेगा कि अब थोड़ा थोड़ा सेल करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उतना ही सेल करे जितना उसको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।